सदर मुमलिकत की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में सदर मुमलिकत की जानिब से तरदीद की गई है। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर कोई दस्तखत नहीं किए। सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। समर, कहिएगा आप कैसे देख रहे हैं? माहिर कानून से भी बात हुई, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि सिर्फ दो रास्ते हैं। आर्टिकल 75 भी सिर्फ दो ऑप्शन देता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर सदर मुमलिकत की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है तो फिर इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब ये वजाहत तलब मामला है और जिस तरह से वजारत कानून की जानिब से भी आर्टिकल 75 का हवाला देते हुए वाज़ेह किया गया है कि अब सदर मुमलिकत के पास दो ही रास्ते थे, या वो बिल पे एतराज़ लगा के वापस भेज देते या बिल के ऊपर दस्तखत कर देते। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं है। अब सदर साहब जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो अब ये वजाहत तलब बन चुका है और सदर साहब की तरफ से ट्वीट के बाद एक कंफ्यूजन पैदा हुई थी जिसमें वजारत कानून की तरफ समर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से एक ट्वीट सामने आया। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं और आज सदर मुमलिकत की जानिब से तरदीद की गई है। समर हमारे साथ हैं। जी समर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब ये वजारत कानून की तरफ से एक नई वजाहत का सामने आना इससे मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है और अब मेरे ख्याल से इस मामले की थॉरो एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी हो चुकी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो के तमाम हक़ाइक़ सामने नहीं आते ये कन्फ्यूजन परसिस्ट करेगी और बड़ा ज़रूरी है। ये रियासत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान की ज़ाहिर है एक डिग्निटी है, एक दुनिया में एक ज़ाहिर है एक बड़ा नेगेटिव पैगाम जा रहा है। प्रेसिडेंट जैसे हाईएस्ट ऑफिस से अगर इस तरह का कोई ब्लंडर अगर होता है, कोई एक कन्फ्यूजन अगर पैदा होती है और एक नेगेटिव चीज़ आ रही है कि सदर मुमलिकत को पता नहीं और उन्होंने एक बिल साइन कर दिया है और वो कह रहे हैं कि धोखे से उनसे साइन करवाया गया, उनको धोखे में रख के, तो ये एक बड़ी एक मेरे ख्याल से एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है क्योंकि बहुत से सेंसिटिव मैटर्स होते हैं एक रियासत को लेकर। उनके वाले से अगर इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा होगी तो फिर ये रियासत पाकिस्तान की बड़ी बदनामी है। तो अब तमाम जो अब तक के हक़ाइक़ सामने आए हैं, सूरत हाल जहाँ तक पहुँची है उसमें वो तकाजा हालात सारे यही कर रहे हैं कि इस मामले की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे। और मेरे ख्याल से वो इसमें कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है, इतना कोई पेचीदा मामला भी नहीं है। सिर्फ अगर पार्लियामेंट की तरफ से अब जो समरी साइन होके प्रेसिडेंट की तरफ से साइन होके गई है या अनसाइन गई है, जिस तरह भी गई है, जो भी फाइल थी उस पर जो भी प्रेसिडेंट की तरफ से नोटिंग हुई है वो अगर सामने आ जाती है फ्रॉम स्पीकर्स ऑफिस अगर सामने आ जाती है तो उसमें मेरे ख्याल से सारी क्लैरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली मामला है क्या। सदर साहब ने आया वो बिल रिटर्न करने का कहा था एतराज के साथ या क्या उसमें मामला था, जो भी है वटेवर जो भी वो सामने आ जाएगी चीज़ इस तरह से, वरना ये एक कंफ्यूजन जो है वो प्रोसेस करती रहेगी और मेरे ख्याल से इसमें एक ये मुनासिब नहीं है एक जिम्मेदार रियासत के लिए कि यहाँ पे हमारी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है एक और उसमें पार्लियामेंट की तरफ से एक बिल का पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाना और वहाँ से एक मुबहम सा ट्वीट सामने आना कि भाई हमने तो साइन किया ही नहीं, ये कैसे हो गया, स्टाफ की तरफ से धोखे में रखा गया। तो इससे अब उस ओरिजिनल नोटिंग का सामने आना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस कंफ्यूजन का ज़्यादा देर प्रोसेस करना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। अब समर, ये ट्वीट हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। इस ट्वीट में पूरी बात बता दी गई कि अमले ने यकीन दहानी करवाई लेकिन फिर भी बिल वापस नहीं भेजा गया, मैंने दस्तखत नहीं किए और आखिर में माफ़ी भी मांग ली गई। लेकिन इस बिल में कहीं भी इस सारे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की गई और ना ही इसे चैलेंज करने की बात की गई है सदर मुमलिकत की जानिब से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना चाहिए, सदर की तरफ से तो वजाहत पूरी आनी चाहिए थी। मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें सदर साहब की तरफ से जो ट्वीट किया गया है कुछ आधे हक़ाइक़ ट्वीट किए गए हैं, आधे हक़ाइक़ सामने आए हैं। इसके साथ मसला ये हुआ है कि एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है। बेहतर होता कि सदर साहब पूरी एक वजाहती ट्वीट जारी करते कि एग्जैक्टली मामला हुआ क्या है, उनको धोखे में किस तरह से रखा गया स्टाफ की तरफ से, स्टाफ ने किस तरह से उनकी डायरेक्टिव्स को नहीं माना, एग्जैक्टली हुआ क्या मामला। वो अगर इससे बेहतर वजाहत कर देते तो शायद इतनी कंफ्यूजन पैदा ना होती। या ज़ाहिर है कंफ्यूजन थी जिसके ऊपर वजारत कानून को भी अपना एक वजाहती मौक़िफ़ जो है जारी करना पड़ा। अब दो इदारों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, कौन दुरुस्त कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ये तो अब थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मामला सामने आएगा। लेकिन अगर सदर साहब ने साइन किया है, मेरा पहले भी मौक़िफ़ यही था कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया है, धोखे से उसे साइन करवाया गया है किसी और बिल का कह के, तो ये बड़ी एक लाजिम बात है। सदर साहब को फिर इस ओहदे पर रहने का उनका जवाब नहीं बनता क्योंकि तमाम जो बिल्स हैं, पहले भी एक तनकीद ही हो रही थी हमारी जो अरकान पार्लियामेंट है उनके ऊपर कि वो बगैर पढ़े बिल पे बिल जो है वो पास किए जा रहे थे पार्लियामेंट से
पढ़े बगैर ही। तो अब अगर सदर साहब ने भी पढ़े बगैर बिल पे दस्तखत कर दिया है तो इससे बड़ी अलार्मिंग चीज़ भी हो नहीं सकती कि यहाँ मर्जी जो बिल 24 करोड़ अवाम के मुकद्दर का आपने फैसला करना है और बगैर पढ़े नीचे अरकान पार्लियामेंट भी बिल को पास करते हैं, बगैर पढ़े सदर साहब भी दस्तखत कर दें। तो सदर साहब ने अगर रिटर्न किया है बिल, उस पर उनकी नोटिंग जो है वो सामने आनी चाहिए कि सदर साहब ने क्या लिखा कि बिल को वापस किया जाए, पार्लियामेंट को एतराज़ लगा के भेजा जाए। जो तीसरे रास्ते की बात कर रहे हैं, तीसरा रास्ता अगर नहीं है तो फिर सदर साहब बताएं भाई कि हुआ क्या, तो दोनों में से पहला या दूसरा कौन सा ऑप्शन जो है उनकी तरफ से हुआ, साइन करवा लिया गया या उन्होंने एतराज लगा के वापस भेजा, वो बिल वापस नहीं भेजा गया, हुआ क्या एग्जैक्टली, वो जरा चीजें सामने आनी चाहिए सारे के सारे। बिल्कुल समर, कुछ कानूनी माहिरीन की जानिब से भी ये बात की गई है, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि बज़ाहिर इतना मुबहिम ये ट्वीट है कि लगता है सदर साहब ने खुद ये ट्वीट नहीं किया, उन्होंने अपने किसी कानूनी माहिरीन से या किसी कानूनी माहिर से ये ट्वीट लिखवाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि सदर साहब ने किससे ट्वीट लिखवाया है। कानूनी माहिर ने लिखा है या सदर साहब ने खुद लिखा है। एक जाहिर है इससे एक जानी की हैसियत तो पैदा हुई है, एक आईनी बहरान तो ये बन चुका है, एक कानूनी बहरान तो है, बहरानी की हैसियत तो ये है, इसको हल तो करना है। जो भी है इसमें हकायक वो सामने तो आने चाहिए। मामला इस तरह से जू का तू तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सदर साहब ने ट्वीट में वटेवर जो भी उन्होंने लिखा किया, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं आ सकी कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या, और क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का मामला है, कोई आरिफ अलवी साहब का जाती मामला नहीं है। जी समर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी वो जो नोटिफाई की कॉपी है वो भी सामने नहीं आ सकी, और यही कहा जा रहा है कि आर्टिकल 75 के तहत दो ही ऑप्शन है सदर के पास, या तो वो उस बिल पर एतराज़ लगा देते हैं या वो बिल पास कर दिया जाता है। और अगर एतराज़ भी नहीं लगाया गया और बिल पास भी नहीं किया गया, क्या उसके बाद भी 10 दिन के अंदर ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है, हो सकता है? जी, होता तो यही है कि 10 रोज तक अगर सदर साहब अपनी बिल पे एतराज भी नहीं लगाते, दस्तखत भी नहीं करते, तो बिल ऑटोमेटिकली वो बिल जो है मंजूर समझा जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, उसको मंजूरी ही समझी जाती है। अगर वो बिल पे दस्तखत नहीं करे 10 दिन तक बिल को रोक के रखते, वापस नहीं करते 10 दिन के अंदर, होना तो यही चाहिए कि 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने बिल वापस करना होता है। अब 8 तारीख को ये बिल पास हुआ था, 8 को ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, तो मैक्सिमम जो है 18 को ये बिल जो है 18 तक सदर साहब को ये बिल वापस कर देना चाहिए था। 18 अगस्त तक सदर साहब ने बिल वापस नहीं किया, तो इसका मतलब तो फिर यही है कि सदर साहब की तरफ से फिर खामोश रजामंदी थी इस बिल के ऊपर। लेकिन जो इस मामले में अगर ये बिल उस सूरत में अगर हुआ है, पास हुआ है कि सदर साहब ने कह दिया था बिल वापस करने का और बिल वापस नहीं किया गया पार्लियामेंट को, और ऑटोमेटिकली 10 रोज के बाद जो स्टेपुलेटेड टाइम है उसके अंदर यानी कि वापस ना आने की सूरत में अगर मंजूर हुआ है, फिर तो सदर साहब का मौके बिल्कुल दुरुस्त है, फिर तो उनका मौके बिल्कुल दुरुस्त माना जाता है। फिर तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सदर साहब को दाद रसी जो है उनकी हो सकती है, उन्हें इससे रेमेडी मिल सकती है लीगल, क्योंकि स्टाफ को कह दिया जाता है यार सदर ने खुद तो जाके बिल पार्लियामेंट को वापस करना नहीं होता, सदर ने तो स्टाफ को अहकाम जारी करने होते हैं कि फलां बिल को आप वापस भिजवा दें पार्लियामेंट को, फलां बिल को जो है ले आए मेरे सामने दस्तखत के लिए, मैं इसे मंजूरी देता हूँ, या फलां बिल पे एतराज लगा दिया जाए, फलां बिल को एतराज से बगैर ही वापस कर दिया जाए। एतराज लगा के भी जब आप भेजते हैं पार्लियामेंट की तरफ दोबारा बिल को, तो उसमें आप यही लिखते हैं कि पार्लियामेंट जो है दोबारा इस बिल को दोबारा से पास करे। तो अगर वो नहीं किया गया, 10 दिन तक पड़ा रहा है बिल, सदर साहब ने वापस करने का कहा था, वापस नहीं किया गया स्टाफ की तरफ से, तो फिर तो ज़ाहिर है ये मामला स्टाफ पे आता है, फिर तो सदर पे ये मामला आता ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक अहकाम जारी करता है, वो तो खुद बिल लेके जाता नहीं है किसी के पास। तो उस सूरत में प्रेसिडेंट का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा और फिर प्रेसिडेंट को लीगल रेमेडी इससे मिल सकती है। ठीक है समर, यहाँ जी देखिए तीनों सूरतें हैं। देखिए पहली सूरत अगर ये है कि सदर साहब से धोखे से साइन ले लिया गया, वो बिल किसी और बिल का बता के इस बिल पे दस्तखत करवा लिया गया, फिर तो स्टाफ की गलती है सारी, फिर तो प्रेसिडेंट की गलती भी साथ बनती है और स्टाफ की भी बनती है, दोनों की गलती बनती है। अगर सदर साहब ने बिल वापस भेजने का कहा था, बिल वापस नहीं भेजा गया 10 डेज के अंदर अंदर, वो फिर स्टाफ की गलती बनती है, उससे प्रेसिडेंट की गलती नहीं है। तीसरा ये है कि सदर ने एतराज लगा के वापस भेजा था, लेकिन एतराज के बजाय वहाँ पे नोटिंग चेंज की गई, तो वो फिर उसमें भी स्टाफ की गलती बनती है, उसमें भी सदर की गलती नहीं बनती। अब जब तक नोटिंग सामने नहीं आती, जब तक ओरिजिनल फाइल सामने नहीं आती ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की और आर्मी एक्ट की, तो उस पर प्रेसिडेंट की ऑफिस से किस तरह के अहकाम सामने आए हैं, तो तब तक ये कंफ्यूज परसिस्ट करेगी और तब तक इसके हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है कौन इसका जिम्मेदार है सारी गलती का कोताही का। तब तक तो सिर्फ कयास राइयां ही की जा सकती है, लेकिन इस मामले पे क्लैरिटी का आना तो जरूरी है। पता लगना चाहिए कि इन एक्चुअल तीनों में से कौन सी सूरत जो है उस सूरत में बिल को जो है मंजूर किया गया है। ठीक है, इस सारे मामले में क्लैरिटी की बेहद ज़रूरत है। समर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन तजिया कार, हमारे साथ मौजूद थे। वक्त देने का शुक्रिया।